क्वेश्चन नंबर 5 है ना। एक त्रिभुज का क्षेत्रफल, त्रिभुज की भुजाएं दे रखी है 12:17:25 है, इसका परिमाप 540 है। इस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात करना है? क्षेत्रफल ज्ञात करना है। अब क्योंकि अपने को क्षेत्रफल किससे ज्ञात निकालना है, वही ये का सूत्र है ना। कौन सा होता है? हीरोन के सूत्र से त्रिभुज का क्षेत्रफल। हीरोन का सूत्र क्या होता है? अंडर रूट एस कोष्टक एस माइनस ए एस माइनस बी और एस माइनस सी। ठीक है, ये होता है। अब देखो हमारे पास क्या है, इस सूत्र में एस यानी अर्ध परिमाप, उसके बाद ए बी और सी का मान चाहिए। लेकिन हमारे पास ए बी सी का मान तो नहीं है, लेकिन उन भुजाओं के लिए उनका अनुपात क्या दे रखा है? 12:17:25 ये दे रखा है। ठीक है ना। अपन क्या करते हैं, सबसे पहले अर्ध परिमाप में आते हैं। अर्ध परिमाप में हमारे पास सूत्र होता है ए प्लस बी प्लस सी बराबर सी बटे 2, ये होता है। अब ये है अर्ध परिमाप, हमें कितना दे रखा है? परिमाप 540 है, यानी ये किसका मान है? a प्लस बी प्लस सी का मान कितना है? 540। ठीक है ना, यहां तक समस्या नहीं है। अब देखो एक त्रिभुज की भुजाएं उनका अनुपात है, मान लो उसकी कोई भुजाएं हैं, उन भुजाओं का अनुपात कितना है? माना कि जो उसकी तीनों भुजाएं हैं a का अनुपात बराबर 12x। ठीक है, ऐसे कैसे b का अनुपात 17x और ऐसे कैसे c का अनुपात कितना है? 25x है। ठीक है, अब चूंकि परिमाप का हमारे पास सूत्र क्या होता है कि तीनों भुजाओं को जोड़ो, वो जो जोड़ होगी वो है उसका क्या है? परिमाप है। तो परिमाप के अनुसार इसको हल करते हैं। तो परिमाप का हमारे पास सूत्र होता है a प्लस बी प्लस सी, यानी तीनों भुजाओं को जोड़ना। कुल मान कितना है? 540, और चूंकि उसकी भुजाएं हमने क्या मानी? 12x 17x और 25x है। क्या हो गया? 12x प्लस 17x प्लस 25x। ठीक है, अब अपन ने ये क्यों लिए? x क्यों लिए? सॉरी, ये साथ में क्यों लिए? ये इसलिए लिए ताकि इसके साथ हम एक स्पेशल मान जो x है उसका मान निकाल लेंगे इसमें से, ताकि उन सबके साथ गुणा करा के ओरिजिनल जो भुजा है वो निकल जा सके। ठीक है ना। कितने हो गए इनकी जोड़? कितने हुए? 12 और 17 कितने होता है? कितने होते हैं? 29। 29 में 25 जोड़े तो कितने होते हैं? 54 या ज्यादा होता है? 54 ही होता है ना। 54x है। देखो इधर पक्षांतरित कर दो तो x बराबर कितने हो गए? 540/54। कितनी बार भाग गया? 10 बार। यानी जो x हमने माना कि भाई इनके अनुपात में हमने x माना, उसका मान कितना आया? 10। तो ओरिजिनल मान आ जाएगा अपने पास। अब ओरिजिनल मान इनका कैसे आएगा? तो जैसे 12 है, इसको 10 से गुणा कर लो। इस x का मान चूंकि अपने पास क्या है? 10 है ना, यहां रखा। तो ओरिजिनल मान कितना हो गया? 120। ये क्या हो गया? 17 × 10, तो ये हो गया 170। ये हो गया 25 × 10, कितने हो गए? 250। ठीक है ना। ये वास्तविक भुजाएं आ गई ए बी सी। ठीक है ना, ये अनुपात था, लेकिन अब ओरिजिनल एबीसी का मान कितना आ गया? ये आ गया। अब क्योंकि अपने पास टोटल मान एबीसी का पहले ही दे रखा है, कितना है? 540। अब आप देखो यहाँ भी 540 ही होते हैं। देखो 7 5 12 13 14 के 4, वहां से निकाल 1 2 2 4 1 5 हो गए बराबर 540 ही हो रहे। अब चलते हैं अपन हीरोन के सूत्र से। अब हीरोन के सूत्र में सबसे पहले अपने को किसका मान चाहिए? एस का, यानी अर्ध परिमाप का। तो अर्ध परिमाप का मान हल करो, यही अर्ध परिमाप है। अपने पास क्या दे रखा है? एस बराबर 540/2। भाग दिए तो कितना है? कितना था? 2 को भाग दो कितने बार? 2 दूनी 4, 1 बचे 2 7 14, 0। कितना है? 270। अब क्या करते हैं, अब जो मान है वो हीरोन के सूत्र में रखते हैं। ठीक है ना, जो मान दे रखे हैं जो ये यहां रख लेते हैं एक तरफ से। ठीक है ना, तो मान रखने पर क्या हो जाएंगे? 270 कोष्टक 270 माइनस पहली भुजा कितनी है? 120। दूसरी भुजा कितनी है? 170। तीसरी भुजा कितनी है? 250। ठीक है, अब इसको हल करो। देखो 270 तो अपनी जगह, इंटू 270 में से 120 गए तो कितने बचते हैं? कितना बचा? 150 बचे, ज्यादा बचे? 150 ही बचे ना, ये 150 हुई है। 270 में से 170 कितने बचते हैं? 100 बचे, 500 बचे? 100 ही बचे ना। हाँ ठीक है। उसके बाद 270 में से ये 50 गए तो 20 बचता है। ठीक है ना।
ये काम नॉर्मल अपना पहले से करते आ रहे हो कर लिया। अब क्या करना, टुकड़े करने। अब जितने अगर बड़े टुकड़े में कोई दिक्कत नहीं है। देखो अपन देखते हैं 27 के, तो देखो 3 3 9 9 3 27 और 27 दिया, 27 दाई कितना होता है 270। पहले टुकड़ा हो गया। इसके क्या हो गए 3 इंटू 5 3 पंजे 15 इंटू 10, ठीक है। उसके बाद 100 के क्या हो गए 10 इंटू 10 और 20 के क्या हो गए 2 पंजे 10 और 10 दूनी 20, ठीक है। अब जो मान साथ में आता है उसको साथ में लिख लो। अपन देख रहे हैं कि 10 के लिए 4 आ रहे हैं, 4 आ रहे हैं, तो इनको साथ में लिख लो एक साथ, ताकि अभी अपने को जोड़ा बनाने में आसानी रहे, ताकि इसके बाहर निकाल सके मान। कितना हो गया 10 इंटू 10 इंटू 10 इंटू 10, 4 बार हो गए। अब देखो 3 के कितने 1 2 3 4 4 4 है ना, तो 3 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 3, ठीक है। 3 के हो गए। अब किसके मान है 2 ही बच रहा है लास्ट, सिर्फ 2 है, 5 भी है। देखो ये 5 है, ये 5 है, तो ये 2 बार 5 भी है और फिर 2 बार 2 भी, समान आ गई कंप्लीट। देखो एक जोड़ा एक जोड़ा एक जोड़ा एक जोड़ा एक जोड़ा एक जोड़ा, ये बाहर निकाल दो, ये वर्गमूल निकल जाएगा इनका। तो 10 इंटू 10 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 2, हल करियो 100 हो गए। या इधर से कर दो 5 दूनी 10, 10 दिया 30 और 30 को 3 से गुणा करे तो 90 हो गए। तो 10 इंटू 10 इंटू 90। अब देखो गुणा कर लो तो कितने हो जाएंगे 9000। क्या निकालना था अपने को इसका क्षेत्रफल, और मान किसमें था सेमी में था, तो ये 9000 सेमी स्क्वायर। ये क्या करना था ना अपने, या कुछ अलग था कि भाई इसका क्षेत्रफल लिया थी, ठीक है। हो गया। चौथा क्वेश्चन अपने को क्या देगा इसमें, एक समद्विबाहु, देखो शब्दों को पकड़ना है अपने, है ना। ये है समद्विबाहु। अब समद्विबाहु त्रिभुज का मतलब क्या होता है, ऐसा त्रिभुज जिसकी 2 भुजाएं समान है। क्या है समान, ठीक है। यहां तक ओके। अब आता है समद्विबाहु त्रिभुज का परिमाप, इसका परिमाप वो हमें दे रखा है 30 सेमी, ठीक है। और इसकी बराबर भुजाएं 12 सेमी है। जो भुजाएं समान है वो कितनी है बराबर भुजाएं ना, और बराबर भुजाएं इस त्रिभुज में 2 होती है। कितनी होती है 2, वो कितनी है 12 सेमी। इसमें मान लो ए यदि बी के समान है, समान भुजा है, बराबर वाली भुजाएं हैं, तो ए बी के बराबर है। यदि ए का मान 12 है तो बी का मान भी 12 और सी का मान हमें ज्ञात करना है, ठीक है। नहीं पता प्रश्न है हमें क्या है कि हमें दीवार परिमाप, ठीक है ना। परिमाप का सूत्र क्या होता है, परिमाप का होता है कि उन तीनों भुजाओं को एक साथ जोड़ दो, ठीक है। देखो हमारे पास परिमाप कितना दे रखा है 30 दे रखा है। ए का मान हमारे पास 12 है, बी का भी 12 है और सी का हमें नहीं पता, ज्ञात करना है। सी का निकालना है तो दोनों को जोड़ के 30 में से घटा लो, यानी 30 में से घटाए 12 12 कितने हो गए 24 हो गए। सी का मान आ जाएगा, सी बराबर हमारे पास क्या आ गई 6 सेमी। तीसरी भुजा आ गई, एक भुजा आ गई, दूसरी आ गई, तीसरी भुजा आ गई। अब हीरोन का सूत्र लगा के कर सकते हैं। अब हीरोन का सूत्र क्या होता है हमारे पास, त्रिभुज का क्षेत्रफल हीरोन के सूत्र से है ना। तो हीरोन का सूत्र वो हमारे पास क्या होता है अंडर रूट एस कोष्टक एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी, ठीक है ना। अब देखो इसमें एस का मान निकालना है, तो एस के लिए वही अपना पुराना फॉर्मूला ए प्लस बी प्लस सी बटे बाद 2। और चूंकि ए प्लस बी प्लस सी का टोटल मान हमारे पास पहले से दे रखा है 30 है, तो एस बराबर क्या हो गया 30 बटे बाद 2 यानी कि 15, ठीक है। अब देखो सूत्र में मान रखो 15 में से क्या क्या घटाना है 12 12 और 6, तो 15 माइनस 12 15 माइनस 12 और 15 माइनस 6, ठीक है। बाकी 15 हो गई, 15 में से 12 जाओ तो 3 बचते हैं, ठीक है। फिर भी 3 बचे, 15 में से 6 जाओ तो कितने बचते हैं 9 बचते हैं, ठीक है। हल करो भी इसको, देखो टुकड़े करो छोटे से छोटे है ना, ताकि अपने जोड़े बन जाए। 15 के हो गए 3 इंटू 5, फिर 3 इंटू 3 और 9 के हो गए 3 इंटू 3। देखो
जोड़े की स्थिति अपन देख रहे हैं कि इसका और इसका तो जोड़ा है, लेकिन इसका जोड़ा नहीं, तो नहीं है उसको रहने दो, वो उसमें रह जाएगा रूल में। हल करो तो 3 इंटू 3 और क्या बचा अंदर 3 इंटू 5, तो 3 3 9 अंडर रूट 3 पंजे 15, सेमी में थे मान, तो ये हो गया सेमी स्क्वायर। ठीक है ना, बहुत सरल सवाल है, कंप्लीट है।